पहले पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं विनम्र निवेदन। ओके, जब हम किसी से शिष्टता से कुछ मांगते हैं तब हम वुड का यूज करते हैं। किसके लिए? शिष्टता, विनम्रता से जब हम अपनी बात कहना चाहते हैं, कुछ चीज मांगते हैं किसी से, तब हम वुड का यूज करते हैं, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वुड होता है, ठीक है, और इसके बाद सब्जेक्ट का यूज होता है, राइट। यहाँ पे यू लिखा है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। वुड होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे, है ना, कृपया करके क्या आप मेरी मदद करेंगे, ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं किसी से पोलाइट में। तो इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू हेल्प मी प्लीज। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वुड, राइट, उ और ड, ठीक है, वुड, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वुड। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। वुड यू हेल्प मी प्लीज, ओके। सेकंड हम देखते हैं, क्या आपको थोड़ी चाय चाहिए? वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम टी। क्या आप दरवाजा खोलेंगे? वुड यू ओपन द डोर, ओके। तो इस तरीके से वुड का पहला यूज हुआ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए, वुड का साउंड मोर पोलाइट देन विल, है ना। विल से क्या है, वुड का साउंड बहुत ज्यादा पोलाइटनेस आता है, इसलिए हम वुड का यूज करते हैं, ओके। पहला क्लियर हो गया, वुड का यूज हम क्या करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। सेकंड होता है पास्ट हैबिट के लिए, अतीत की आदतें बताने के, आपकी जो आदतें हैं जो बचपन में करते थे, है ना, उसको बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। साथ ही यूज टू का भी यूज करते हैं। हम अभी पहले वुड का देखते हैं। जब हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो पहली बार बार होती थी लेकिन अब नहीं, ठीक है, पहले हम जो काम करते थे, जो हमारी आदत बन गई है, उसको बताने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। किसका? वुड का। इसके बनाने के लिए क्या है? सब्जेक्ट वुड, वर्ब का बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे गो क्या हो जाएगा? आपका बेस फॉर्म होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के, जब मैं बच्चा था मैं हर शाम बाहर खेला करता था, ठीक है। वेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। तो यहाँ पे देखिए वुड का आदत बताने के लिए, आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी इवनिंग, ठीक है। जैसे हम आदत बताने के लिए वुड का यूज करें, आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी इवनिंग, ओके। मेरे दादाजी रात में हमें कहानियां सुनाया करते थे, तो क्या होगा? माई ग्रैंड फादर वुड टेल अस स्टोरीज एट नाइट, ओके। तो इस तरीके से हम वुड का यूज पास्ट हैबिट मतलब बीती आदतें बताने के लिए हम करते हैं, ठीक है। अभी हम ध्यान देंगे कि इसका यूज ना हम यूज टू भी कर सकते। जब स्टार्टिंग में कोई आदत बता रहे हैं तो उसमें यूज्ड टू का भी यूज किया जाता है, ओके। हम तीसरा यूज देखते हैं वुड का। अभी हम लोग वुड का यूज देख रहे हैं ना। अब तीसरा इसका यूज होता है इमेजिनरी या अनरियल सिचुएशन, काल्पनिक स्थिति, जिसको कंडीशनल सेंटेंस भी कहा जाता है, ठीक है। जिसमें कंडीशनल सेंटेंस का थर्ड और फोर्थ में इसका यूज किया जाता है, राइट। जब हम किसी कल्पना, इच्छा या अगर ऐसा होता तो की बात करते हैं, ठीक, तब हम किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। वुड आएगा और वर्ब का बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होता तो मैं पूरी दुनिया घूमता। इसके लिए क्या होगा? आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड इफ आई हैड एनफ मनी, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं वुड का यूज हम लोग इमेजिनरी सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। और हम इसमें देखते हैं दूसरा, अगर वहां यहाँ होती तो तुम्हारी मदद करती। शी वुड हेल्प यू इफ शी वर हियर, ओके। शी वुड हेल्प यू इफ शी वर हियर। अगर वह यहाँ होती तो तुम्हारी मदद करती, ये कंडीशनल सेंटेंस है। वुड यहाँ इफ वाले वाक्यों में आता है, ओके। कंडीशनल सेंटेंस जिसे कहते हैं। आगे देखते हैं वुड का यूज और क्या होता है। अब देखिए फोर्थ इसका यूज दिया है वुड का, फ्यूचर इन द पास्ट, है ना। फ्यूचर इन द पास्ट मतलब भूतकाल से भविष्य की बात हो रही है। भूतकाल से भविष्य की बात, देखो, जब हम पास्ट में ऐसी किसी चीज की बात करते हैं जो भविष्य में होने वाली है, पास्ट में बीते समय में ऐसी चीज की बात करते हैं जो भविष्य में होने वाली है, तब हम वुड का यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट रहेगा, सैड या थॉट आएगा उसके बाद, है ना, दैट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट वुड और वर्ब। यहाँ देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाली जो यूज है वुड का, बाकी तीनों बहुत ही इजी है। तो देखिए उसने कहा कि वह मुझे बाद में फोन करेगा।
की के लिए दैट के यूज करेंगे हम, ठीक है। ही सैड, यहाँ पे दैट लगा सकते हैं, ने भी लगा सकते हैं, ठीक है। ही सैड ही वुड कॉल मी लेटर, ही वुड कॉल मी लेटर, ठीक है। देखिए पास्ट में वो बात कहने के लिए यूज हुआ है वह, ठीक है। लेकिन बीते समय में भविष्य के बारे में जो बात होगा उसके लिए हम लोग वुड का यूज करेंगे, ठीक है। मैंने सोचा था, आई थॉट, मैंने सोचा था, पास्ट में ये बात हो रही है। इट वुड रैन टुडे, कि आज बारिश होगी, ओके। नेक्स्ट और देखते हैं दोस्तों। अब आता है फिफ्थ, एक इसका यूज है पोलाइट ऑफर एंड सजेशन। पहले तो विनम्रता के लिए करते हैं ना, कुछ मांगने के लिए विनम्र होके या निवेदन करने के लिए, और विनम्र सुझाव या ऑफर देने के लिए भी इसका यूज करते हैं लाइक के साथ में। जैसे क्या आप मेरे साथ रात के खाने में शामिल होना चाहेंगे, तो इसमें देखेंगे वुड के साथ लाइक भी है इसमें, ठीक है। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर, ठीक है, चाहेंगे, क्या आप हमारे साथ रात के खाने में शामिल होना चाहेंगे। दूसरा इसमें देखते हैं, मैं सुझाव दूंगा कि थोड़ा आराम कर लीजिए, सुझाव के लिए आई वुड सजेस्ट, देखिए आई वुड सजेस्ट टेकिंग सम रेस्ट, ओके, आई वुड सजेस्ट टेकिंग सम रेस्ट। तो इस तरीके से वुड का हमने यहाँ पे 5 यूज देखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। अब जल्दी से इनके समरी देख लेते हैं, क्या क्या हमने अभी बात की, ओके। यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज करते हैं, ओके। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी, इस तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्रता के साथ बात करने के लिए। दूसरा है हमारे पास्ट हैबिट में, जैसे बचपन की कोई आदतें हैं या पुरानी आदत है उसको बताने के लिए, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई वुड प्ले क्रिकेट, ओके। तीसरा इमेजिनरी सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस जिसे कहा जाता है ना, काल्पनिक बातें, हाइपोथेटिकल, ठीक है। उसमें अगर पैसा होता तो मैं गाड़ी खरीदता, ठीक है, आई वुड बाय अ कार इफ आई हैड मनी, ओके। और दूसरा है फ्यूचर एंड पास्ट, है ना, पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात होना, कि उसने कहा था कि वह आएगा, ही सैड ही वुड कम, ठीक है, मतलब पिछले समय में फ्यूचर के बारे में बात होगी ना, ठीक है। अब आता है पोलाइट ऑफर करने के लिए, ठीक है, क्या आप चाय, क्या आपको चाय चाहिए, वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक टी। तो इस तरीके से 5 यूज है वुड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, ओके। प्लीज लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।